नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर साबिक वफाक के वजीर और सेनेटर फैसल वावड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने राइटिंग में ना लिया हो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि उन्होंने राइटिंग में लिया हो और रिकॉर्ड रूम के अंदर ये चीज मौजूद हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जहां बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो जज नहीं थे। प्रायर जब जज नहीं थे तो उन्होंने बताया, जज बनने से पहले, तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए इंसान को, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। 15 दिन गुजर गए, किस तरह मांगे, कैसे मांगे, क्यों ना मांगे? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है, ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा। अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जब हमारी माँ जो इस दुनिया में नहीं रही, सोशल मीडिया के ट्रोल्स वो सब गलाजत बक रहे थे, तो उस वक्त भी नोटिस ले लेते तो पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि आम आवाम के लिए भी कुछ है। जो रेप हुआ है 2 दिन पहले कराची में, उस पर भी कोई नोटिस ले लेता और उस पर भी कोई फैसले सुना देता। जो कल एक बच्ची का रेप के बाद कत्ल हुआ है पंजाब में, उसकी दुहाई भी कोई सुन लेता। जो माँ बाप बच्चे बेवा यतीम 40-40 साल से दरबदर फिर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, उसका भी कोई हिसाब कर लेता। लेकिन चले, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक हमें लाइट इन द टनल दिखाई है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं और खुद इख्तिसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की है। तो जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए इस चीज का। लेकिन उसी तरफ हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंटेशन है, एक सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी जबानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। तो ये मसले का अब हल यही है कि कौम चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी कानूनी इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब आ जाए जी कि ये कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ये सारी चीजें जो हैं, इसको एड्रेस करने के लिए किसने किसको रोका है आज तक? सस्ती रोटी गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर, जब 5 रुपए से 40 रुपए तक रोटी के कोई स्टे ऑर्डर नहीं। नस्ला टावर सड़क पे बिलबिला उठे हैं, गरीब बच्चे बर्बाद हो गए, उनके मां बाप, कोई सुनवाई नहीं। फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले का कि मुझे पुराना कराची चाहिए। रेकोटेक में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर्स की। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी, हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत ये हुआ? नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत नाअहल कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर छुट्टी वाले दिन खोल दी जाती है। प्रिजन मैन पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लिया। चैलेंज पीआईए स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर, नस्ला टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। ये क्या हो रहा है? कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता, असूल
तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटिव सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर इसी पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, लोगों के दिलों में शक व शुबहात आ रही हैं, अब इल्ज़ामात के शवाहिद भी देना पड़ेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसल बावड़ा ने कहा है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात हैं, अब इल्ज़ामात के शवाहिद भी देना पड़ेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसल बावड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।